अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, स्टेनोग्राफर और प्यून के आने वाले रिक्रूटमेंट, जो कि उम्मीद है कि 20 जुलाई तक यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगी। बहुत ही जल्द यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आने के बाद आपकी तैयारी पूरी हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें 85 मार्क्स का जो होगा पीटी होगा, जिसमें इंग्लिश का वेटेज 30 मार्क्स का है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना वेटेज इंग्लिश का है, और कट ऑफ तो कम जाने वाला है नहीं। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो इंग्लिश का सेक्शन को हम लोग इस चैनल के माध्यम से और हिंदी का सेक्शन दोनों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग कॉमन एरर को देखते हैं। पहला सवाल है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्लेड ए फ्लूट एट ए म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ए लगा हुआ है, एक इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ ए का इस्तेमाल नहीं होगा, ए गलत हो, ए का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी में एरर है। ये जो है आर्टिकल का एरर था, ये आर्टिकल का एरर था, माइनर एरर था। इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके भी आगे हम रूल्स बताएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, दे आर इग्नोरेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हेयर। यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं है, दे के साथ आर वर्ब रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। और सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो हमने पहले भी बताया था, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जानना हो तो प्रीपोजिशन के ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब को गाइड करते हैं। तो यहाँ इग्नोरेंट रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सिंगुलर है, और इसका वर्ब भी देखिए इज रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है और इसमें कोई एरर नहीं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा नो एरर, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जानने के लिए उस सेंटेंस के सबसे पहले प्रीपोजिशन के ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से उस सेंटेंस का सब्जेक्ट गाइड करते हैं कि वह सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल। उसके अनुसार ही हम लोग वर्ब को गाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट का सेंटेंस जो है इग्नोरेंट है, और इग्नोरेंट जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब प्लूरल रखा हुआ है, और यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसका आंसर डी हो गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, माई मदर मेड द सर्वेंट टू कंप्लीट द वर्क। पहले हम बता चुके हैं, मेक या लेड, याद रखिएगा। मेक या लेड के बाद अगर वर्ब आता है तो उसका V1 फॉर्म होता है। यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई और एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, विथ द हिलोरियस जोक, विथ द हिलोरियस जोक। याद रखिएगा, यहाँ पर जो मेड, याद रखिएगा मेक या लेट के बाद अगर कोई वर्ब आता है वो V1 फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर जो है टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही जल्द हम लोग इसको बोर्ड पर भी शुरू करने वाले हैं। आगे सवाल देखिए, आई वांट टू गेट ए MA डिग्री। यहाँ देखिए MA का जो होता है MA इस प्रकार लिखा जाता है। आर्टिकल में जो है वोवेल्स को जो है हिंदी से डिनोट किया जाता है। तो MA अगर लिखेंगे तो इसका यहाँ क्या आएगा, ए प्रोनाउंसिएशन आ जाता है। हिंदी के प्रोनाउंसिएशन से वोवेल्स को गाइड किया जाता है, इसलिए ए के स्थान पर एंड का इस्तेमाल होगा।
आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। नोट ओनली, जैसे ही नोट ओनली आपको दिखाई दे दिया हो, हार्डली, स्कारली, नोट ओनली, अगर ये सेंटेंस के शुरुआत में रखा हो तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, इसके पहले डज होना चाहिए था। तो ये पोर्शन तो बिल्कुल ही गलत है इस सेंटेंस में। और दूसरा आगे जो होगा बट एल्सो, यहाँ पर बट एल्सो भी नहीं है, यहाँ पर बट का होना भी उतना ही अनिवार्य है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है। अगर इसको सही किया जाए तो यहाँ पर डज लगना जरूरी है और यहाँ पर बट भी होना जरूरी है। इसको दो तरीके से सही हम लोग कर सकते हैं। अब नोट ओनली को मेक्स के बाद उठाकर अगर पटक दिया जाए तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर एल्सो जो है, बट एल्सो को सेल्स के बाद अगर रख दिया जाए तब जाकर यह क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन में गलती है, हमको तो चूज एक ही करना है और यहाँ पर दो ऑप्शन गलती है, ए नंबर और सी नंबर दोनों पोर्शन में गलती है। इसलिए यह प्रश्न ही क्या है, गलत हो जाएगा। यह प्रश्न गलत हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। A legislation was passed to punish work brokers who their clients funds। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वर्ड का दिया हुआ है। वैसे तो इम्बेजल और डिफ्लेक्टेड, इम्बेजल्स और डिफ्लेक्टेड दोनों का अर्थ होता है गबन करना। इम्बेजल या डिफ्लेक्टेड का अर्थ होता है गबन करना, परंतु डिफ्लेक्टेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट जो है नहीं आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। परंतु इस प्रश्न में ऑब्जेक्ट जो है देयर आया हुआ है। इस वजह से इस प्रश्न का जो है उत्तर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। He fall down a flight of stairs and broke his rib। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह बी होगा। आगे देखिए, द डॉक्टर एंड नर्स वर्क हार्ड टू डैश द डेइंग मैन। डॉक्टर और नर्स काफ़ी कठिन मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्रिंग के साथ जो है प्रीपोजिशन लगकर फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसका सारा फ्रेजल वर्ब का मतलब पता होना चाहिए। अगर ब्रिंग की बात किया जाए तो ब्रिंग अप का मतलब होता है, ब्रिंग के साथ अप लगता है तो इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग आउट होता है प्रकाशित करना, ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित करना। और ब्रिंग राउंड का मतलब होता है होश में लाना। तो डॉक्टर और नर्स किस लिए कठिन मेहनत कर रहे हैं, ताकि उस व्यक्ति को होश में लाया जा सके। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रिंग राउंड। व्यक्ति को होश में लाने की कठिन मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर और नर्स। आगे प्रश्न देखिए, दे ट्राई टू ब्रीव द फ्यून बट डैश देम। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर WH, यहाँ पर देखिए तो दे ट्राई टू ब्राइव द फ्यून बट ही वॉज टू क्लेवर फॉर देम। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। यह सेंटेंस तो पास्ट में है, बिल्कुल क्लियर है। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर वाट लगा हुआ है, सभी ऑप्शनों में लगा हुआ, और वाट के साथ 3 रूल होता है। वाट के साथ जो होता है, WH के साथ जो होता है 3 रूल होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर WH से कोई भी सेंटेंस शुरू हो और वह इंट्रोगेटिव
क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ हो तो एक्सिलरी वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के पहले होता है। एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले सभी में लगा हुआ है। ये पास्ट में है तो ये तो पहले कट गया ऑप्शन, अब बच गया ऑप्शन 3 बच। तो एक्सिलरी वर्ब जो सब्जेक्ट के पहले होता है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है और इसमें भी लगा हुआ है। उसके बाद क्या रूल है? दूसरा रूल है कि अगर WH वाले प्रोनाउन से वेन हो, वाई हो, वेन हो, कुछ भी लगा हो, अगर इंट्रोगेटिव नहीं लगा हुआ है और देखिए किसी भी ऑप्शन में इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं लगा हुआ है, तब WH वेन वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी कीमत पर उस टाइम किसी भी कीमत पर अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा हुआ हो और WH से कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो किसी भी कीमत पर एक्सिलरी वर्ब जो होगा सेंटेंस के पहले नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इस तरह से ये ऑप्शन बी नंबर कैंसिल हो गया। और यहाँ पर भी देखिए एक्सिलरी वर्ब जो है सेंटेंस के पहले रखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। और यहाँ पर भी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके बाद बाच लगा दिया गया है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को लिखा जा सकता है। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वह सी होगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखने वाले हैं वेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड मार्क आंसर से अल्टरनेटिव वर्ड है, यानी साइनोनिम से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्ट्रेट गेम। स्ट्रेट गेम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है धोखाबाजी भरी योजना बनाना, धोखाधड़ी योजना बनाना। तो इसका साइनों की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। जबकि स्ट्रेट का मतलब होता है जलमरू मध्य। और स्ट्रेटम का मतलब होता है जीवन स्तर। इसका मतलब होता है जीवन स्तर। फोरसेक, अगला जो है फोरसेक है। फोरसेक का मतलब होता है एबंडन, छोड़ना, त्याग देना। तो इसका मतलब हो जाएगा एबंडन, त्यागना। इसका मतलब होता है त्याग देना, तो यहाँ हो जाएगा एबंडन। इसका सही साइनो होगा। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना। फोरगो का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना काम चलाना। फोरगो का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना काम चलाना। आगे हम लोग देखते हैं आगे जो है अपोजिट मीनिंग है, यानी एंटोनिम्स है। सबसे पहला है डेरी। इसका मतलब होता है उदास होना, नीरस होना। इसका हो जाएगा इंटरेस्टिंग। अनयूजुअल, अगर अनयूजुअल की बात किया जाए सोलेटरी का मतलब होता है अकेलापन होता है। और डेरिबल का मतलब होता है टपकना। क्या होता है? डेरिबल का मतलब होता है टपकाना। सोलेटरी का मतलब होता है अकेलापन। अब बात करते हैं हम लोग कीन की। कीन का मतलब होता है बहुत ही उत्सुक होना। तो इसका एंटो जो हो जाएगा इंडिफरेंट हो जाएगा, उदासीन होना। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन होना। यहाँ पर दिया हुआ है, आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रिविलेज ये बिल्कुल सही है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। स्पेलिंग PRIVILEGE।
बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। हिप्पोटोमस, हिप्पोटोमस का मतलब HIPPO, ए में है और सी में भी है, POTAMUS, इसका भी आंसर ए ही होगा। ये बिल्कुल आइडम फ्रेज। आगे हम लोग आइडम फ्रेज देखने वाले हैं, आइडम फ्रेज देखने वाले हैं। देखिए आइडम फ्रेज है, अरविंद फाइनली, सपोज दैट हमको इसका मतलब नहीं पता है, उसके बावजूद हम देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। अरविंद फाइनली गेट थ्रू विथ हिज डॉक्टरल थीसिस। अरविंद फाइनली क्या किया, डॉक्टरी थीसिस को क्या किया, पास कर लिया, फाइनली कंप्लीट कर लिया, फिनिश्ड हिज थीसिस आफ्टर हार्ड वर्क। अगर बात किया जाए लेफ्ट थीसिस, उसने छोड़ दिया नहीं। जब यहाँ पर अरविंद फाइनली जब बोल दिया गया है डॉक्टरल थीसिस, यानी कि अगर इतना का हम मीनिंग निकालें तो अरविंद जो है डॉक्टरल थीसिस को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, फाइनली कर लिया है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वाज अवार्डेड हिज डॉक्टरल डिग्री, तो यहाँ पर अवार्डेड डॉक्टरल डिग्री का तो कोई जिक्र नहीं है, उसने कंप्लीट कर लिया है, कुछ इस तरह का मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनली फिनिश्ड हिज थीसिस आफ्टर हार्ड ट्रायल, कठिन मेहनत के बाद वो क्या किया, डॉक्टर थीसिस को क्या किया, प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी कुड सिट हेयर एंड टॉक टिल काउ कम हो। हम लोगों को बैठने के लिए कहा गया, उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद बोला फॉर वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, ये तो बिल्कुल गलत होगा। इफ़ द काउ कम होम क्विकली, इफ़ द काउ होम स्लोली फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो वो क्या बोलेगा कि बहुत दिनों के बाद आए हैं, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। चलिए आगे। द अर्ड सो लिटिल डैट इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप द ऑल फ्रॉम द डोर, हैव एनफ मनी टू अवॉइड ए हंगर एंड नीड होगा। आगे हम लोग जो देखने वाले हैं OWS, ए शॉपकीपर हु सेल फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल। तो इसको कहा जाता है ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर कहा जाता है शॉपकीपर, एक दुकानदार जो कि एक फ्रेश और हरा वेजिटेबल्स बेचता है, उसको ग्रीन ग्रोसर कहा जाता है। डैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, इसको कहा जाता है इनकम्बस्टिबल। तो ये आप लोगों को OWS जो है याद करना पड़ेगा। ए प्लेस ऑफ ए शेल्टर ऑफ शिप, जहाँ जहाज़ को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, हार्बर कहा जाता है, जिसको बंदरगाह कहते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो, इस चैनल के माध्यम से जैसे ही यह नोटिफिकेशन जारी होता है सिविल कोर्ट क्लर्क का, हम आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी उसकी जानकारी देंगे, उसके सिलेबस के बारे में, और इंग्लिश और हिंदी का क्लास उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस पर डिटेल्स में चलाएंगे। और उसके एग्ज़ाम से पहले इस चैनल के माध्यम से उसके सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है PT एग्ज़ाम में। इस बार PT और मेंस 2 एग्ज़ाम होगा इसमें, तो याद रखिएगा। तो इस चैनल पर आप लोग बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।